महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर 15 फरवरी से उज्जैन में विक्रमोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ होगा। यह महोत्सव आस्था, कला, संस्कृति और सामाजिक गतिविधियों का विराट संगम है और मध्य प्रदेश के मुख्य सांस्कृतिक आयोजनों में से विशेष स्थान रखता है। महाशिवरात्रि की संध्या पर सुप्रसिद्ध संगीतकार प्रीतम अपनी प्रस्तुति शिवोहम से आयोजन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ यह महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले चुका है। इस साल 41 से ज्यादा गतिविधियों में 4000 से अधिक कलाकार भाग लेंगे। 19 मार्च को गायन विशाल मिश्रा की प्रस्तुति विशेष आकर्षण का केंद्र होगी। विक्रमोत्सव के अंतर्गत शिवरात्रि मेला, महाकाल वन मेला, कृषि मेला, विक्रम व्यापार मेला, विक्रम नाट्य समारोह, पुतुल समारोह, कवि सम्मेलन, राष्ट्र विज्ञान समागम, शिवपुराण, चित्र प्रदर्शनी और ड्रोन शो जैसे अनेक कार्यक्रम होंगे। प्रदेश के 60 से ज्यादा शिव मंदिरों में भी मेले आयोजित किए जाएंगे। बता दें कि 13 से 17 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय पौराणिक फिल्म महोत्सव में 25 से अधिक देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी। साथ ही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की प्रस्तुतियां भी मंचित होंगी। महोत्सव का प्रमुख आकर्षण सम्राट विक्रमादित्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मान होगा, जो भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का प्रयास है। उज्जैन में महाशिवरात्रि से विक्रमोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ हो गया है, जो 41 से ज्यादा गतिविधियों में भाग लेंगे 4000 से ज्यादा कलाकार। संख्या की दृष्टि से हम देखें तो ये 139 दिन का हमने इसको जोड़ा है, लेकिन ये केवल उज्जैन में गतिविधियां नहीं होने वाली हैं। विक्रमोत्सव के अंतर्गत तो उज्जैन में ही होंगी, लेकिन जैसे जलगंगा संवर्धन है या और दूसरी गतिविधियां हैं, किसान मेला है, तो ये पूरे प्रदेश में भी हो रही हैं। और दूसरी बात की जैसे महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि का जो पर्व जिसके साथ हमने विक्रमोत्सव जोड़ने का प्रयास किया है, तो बाबा महाकाल महादेव की आराधना अभ्यर्थना तो पूरे देश और दुनिया में होती है। तो हमारी कोशिश है कि महाशिवरात्रि के बहाने प्रदेश के जो शिव मंदिर हैं, पंचायत स्तर पर हों, कस्बे का स्तर पर हों, तहसील हो या नगर है, जिला है, संभाग है, तो उन मंदिरों की साफ सफाई समय पर हो जाए, सज्जा और श्रृंगार हो जाए, और जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनको उनके दर्शन करने में, आराधना करने में कोई दिक्कत न हो। ये माननीय मुख्यमंत्री का सुविचार है, तो इसको हमने इस तरह से हमने जोड़ने की कोशिश की है। तो एक तरह से विक्रमोत्सव जो है फिर वो पंचायत स्तर तक अपने आप ही पहुंच गया। फिर दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी के ही निर्देश पर पिछले वर्ष से हमने जो वर्ष प्रतिपदा का जो कार्यक्रम, विक्रम संवत का जो कार्यक्रम है, उसको भी सारे जिला मुख्यालय में प्रदेश के, तो 55 जिले हैं, सब जगह ये होने जा रहा है, और उसमें सांस्कृतिक गतिविधियां भी होंगी। तो विक्रमोत्सव, विक्रमादित्य का नाम और विक्रम संवत, ये भी पूरे प्रदेश में हम लोग उसको विकेंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। का आनंद तो हर साल 20 साल से उज्जैन में हम लेते आए हैं, और विक्रम उत्सव से लेकर गंगा दशमी तक का एक लंबा अलग अलग कार्यक्रमों का सिलसिला यहाँ से प्रारंभ हुआ। शिवरात्रि के अवसर पर बाबा महाकाल की नगरी से सम्राट विक्रमादित्य का 2000 साल पुराना गौरवशाली अतीत जो शासन के सभी सूत्रों के साथ आज भी लोगों के दिल में जीवित है। जब न्याय की बात हो, दानशीलता की बात हो, धर्म के आधार पर अपने जीवन की पद्धति की बात हो, वीरता की बात हो, गंभीरता की बात हो, जीवन के हर क्षेत्र में पराक्रम और पुरुषार्थ लेकर के एक ऐसा सम्राट विक्रमादित्य अपने जीवन काल में 2000 साल पहले शासन चलाते हैं, जिनको दुनिया आज भी उनके शासन के सूत्रों के बलबूते पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शासनकर्ताओं में से मानते हैं। भगवान राम के काल को विक्रमादित्य के काल से तुलना करके हर काल में परवर्ती राजाओं ने विक्रमादित्य के समान सुशासन की कल्पनाएं की है। मैं उम्मीद करता हूं कि विक्रमादित्य के विक्रमोत्सव के दरमियान होने वाले कार्यक्रमों से हमारी सनातन संस्कृति की गौरवशाली विरासत से भी लोग परिचित होंगे और विक्रम की नगरी से आकर के जुड़ने का एहसास रहेगा।